हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य राणा फ्रॉम क्रेविंग स्टॉप। ये आपकी वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैं आपको बेस्ट से बेस्ट टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स के फूड रिव्यूज़, वहाँ के डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, उनके मेन्यू में ऐसे कौन सी टॉप सेलर डिशेस हैं जिनका टेस्ट एकदम एक्स्ट्रा वेगेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप होंगी। बिकॉज इट्स अ फूड व्लॉगिंग चैनल। यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो फूड से रिलेटेड है वो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। नाउ बेसिकली क्योंकि ये एक फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का, सो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जिसके साथ हम स्टार्ट करें इस चैनल की। तो जैसे कि आपने हर एक इंडियन घर में एक कहावत तो हमेशा सुनी होगी, और वो ये, कोई भी शुभ काम से पहले मीठा ज़रूरी है कि नहीं? तो आज मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे स्वीट डिशेस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मिलती हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, वैल्यू फॉर मनी हो। एंड यस, द आंसर इज हियर, इट इज़ डंकिन डोनट्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबको डंकिन डोनट्स के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। डंकिन डोनट्स इज़ बेसिकली एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी विच स्पेशलाइजेज इन कॉफ़ी एंड डोनट्स। एंड आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये 1950 में फाउंड हुआ था इन द स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स। अच्छा, आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं डंकिन डोनट्स के बारे में। जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये जो पेरेंट कंपनी है जो मतलब बेसिकली रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, आपने देखा होगा कि ये डोमिनोज, इंडिया में डोमिनोज के फूड ऑपरेशंस को जुबिलेंट फूड वर्क्स ऑपरेट करती है। एंड यही सेम कंपनी डंकिन डोनट्स को भी इंडिया में ऑपरेट करती है। तो जिनको ये फैक्ट पता है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं पता है, नाउ यू नो इट। सो बेसिकली आपको मैं बताना चाहूँगा कि आई एम बेसिकली फ्रॉम देहरादून। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल डाइनिंग एक्सपीरियंस अलाउड नहीं है एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अभी भी लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं हटा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं आज आपको डाइनिंग एक्सपीरियंस तो नहीं दे पाऊँगा। हाउएवर, मैं आपको डेफिनेटली उसके मेन्यू का जो फूड रिव्यू है वो यहीं पे आपको अच्छी तरीके से देने की पूरी तरह से डेफिनेटली कोशिश करूँगा। तो अगर मैं डंकिन डोनट्स की मेन्यू की बात करूँ तो उनके मेन्यू में काफ़ी टाइप के वैरायटी के अलग अलग टाइप के डोनट्स हैं जो अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि वो कॉफ़ी में स्पेशलाइज करते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी भी मिलती है। यहाँ तक कि मुझे याद है कि वहाँ पे चाय भी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव पोटैटो वेजेस एंड दे हैव नाचोस, दे हैव बर्गर्स। तो लगभग ऑलमोस्ट हर टाइप की कैटेगरी को कवर अप करता है डंकिन डोनट्स। एंड अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनका जो प्रोडक्ट्स है, उनके जो कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जो डेफिनेटली जस्टिफाई करते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन क्योंकि ये डंकिन डोनट्स के मेन्यू में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस टाइम के अकॉर्डिंग होता है, तो आज मैं ये कोशिश करूँगा कि उनके मेन्यू में जितने भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्डर किया जाए, उनको मंगवाया जाए, आप सबके सामने एक ऑनेस्ट फूड रिव्यू शेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि वो जो फूड प्रोडक्ट्स है वो वाकई में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, है कि नहीं। तो अभी क्या है कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक और ये है कि वहाँ पे टेक अवे भी अलाउड नहीं है, बिकॉज बेसिकली डंकिन डोनट्स इज़ लोकेटेड इन अ मॉल, पैसिफिक मॉल, और अभी वहाँ पे एंट्री नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। सो ओनली जोमेटो एंड स्विगी इज़ अलाउड। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जोमेटो के थ्रू ऑर्डर करूँगा एंड फिर उसके बाद वो ऑर्डर मैं लेके आऊँगा। अब लेके आने का मतलब ये है बिकॉज इट इज़ 14 किलोमीटर्स दूर मेरे घर से, तो उतनी दूर से यहाँ पे जोमेटो डिलीवर नहीं करता है मेरे लोकेशन में। तो डेफिनेटली मुझे आधे रास्ते जाना पड़ेगा उस ऑर्डर को रिसीव करने के लिए। तो मैं आप सबके लिए ऑर्डर प्लेस करूँगा अभी जोमेटो से, एंड फिर मैं वहाँ पे आधी जगह जो लोकेशन है जहाँ का लोकेशन डालूँगा वहाँ पे जाके उसे रिसीव करूँगा। ऑलमोस्ट आज आपको काफ़ी सारी वेराइटीज़ मैं कवर अप करूँगा डंकिन डोनट्स की, एंड उसका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से डोनट की क्या एक एक्स फैक्टर जो हम कहते हैं ना, एक बेस्ट, उसमें एक ऐसा कौन सा टेस्ट है जो उसको एकदम स्पेशल बनाता है। एंड मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको वो डोनट खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो टू डंकिन डोनट्स आपको अच्छी तरह से पता हो कि क्या आपको वो पर्टिकुलर डोनट ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं। मैं कुछ कॉफ़ी के आइटम्स को भी ऑर्डर करूंगा ताकि हमें पता रहे कि अगर हम कॉफ़ी साइड ऑन अगर ऐड करना चाहते हैं अपने मील में, तो क्या वो पर्टिकुलर कॉफ़ी जस्टिफाई करती है अपने प्राइस को या नहीं। कुछ बर्गर्स का भी ऑर्डर करने का प्लान है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़।
अभी फ़िलहाल मैं अभी ऑर्डर प्लेस करता हूँ थ्रू ज़ोमैटो एंड मैं जाता हूँ। उसके बाद जब मैं सारे आइटम्स को लेके यहाँ वापस आऊँगा तब फिर मैं आपसे वापस आके मिलता हूँ और उसके बाद हम एक कंप्लीट फूड रिव्यू करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या वो अपनी प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है कि नहीं। एंड डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो आपको डेफिनेटली डंकिन डोनट्स के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा एंड आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाओगे नेक्स्ट टाइम कि क्या आपको डंकिन डोनट विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपके पैसे वहाँ जाके वेस्ट होंगे या फिर इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी रेस्टोरेंट। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, मैं आपसे आके मिलता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य राणा फ्रॉम क्रेविंग स्टॉप। ये आपकी वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैं आपको बेस्ट से बेस्ट टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स के फूड रिव्यूज़, वहाँ के डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, उनके मेन्यू में ऐसे कौन सी टॉप सेलर डिशेस हैं जिनका टेस्ट एकदम एक्स्ट्रा वेगेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप होगी बिकॉज इट्स अ फूड व्लॉगिंग चैनल। यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो फूड से रिलेटेड है वो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। नाउ बेसिकली क्योंकि ये एक फर्स्ट वीडियो है इस चैनल का, सो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जिसके साथ हम स्टार्ट करें इस चैनल की। तो जैसे कि आपने हर एक इंडियन घर में एक कहावत तो हमेशा सुनी होगी और वो ये, कोई भी शुभ काम से पहले मीठा ज़रूरी है कि नहीं। तो आज मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे स्वीट डिशेस बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की मिलती हो, उसका टेस्ट अच्छा हो, वैल्यू फॉर मनी हो। एंड यस, द आंसर इज़ हियर, इट इज़ डंकिन डोनट्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबको डंकिन डोनट्स के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। डंकिन डोनट्स इज़ बेसिकली एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी विच स्पेशलाइजेज इन कॉफ़ी एंड डोनट्स। एंड आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये 1950 में फाउंड हुआ था इन द स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स। अच्छा, आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ मैं डंकिन डोनट्स के बारे में। जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये जो पेरेंट कंपनी है जो मतलब बेसिकली रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, आपने देखा होगा कि ये डोमिनोज, इंडिया में डोमिनोज के फूड ऑपरेशंस को जुबिलेंट फूड वर्क्स ऑपरेट करती है एंड यही सेम कंपनी डंकिन डोनट्स को भी इंडिया में ऑपरेट करती है। तो जिनको ये फैक्ट पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है नाउ यू नो इट। सो बेसिकली आपको मैं बताना चाहूँगा कि आई एम बेसिकली फ्रॉम देहरादून। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल डाइनिंग एक्सपीरियंस अलाउड नहीं है एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अभी भी लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं हटा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं आज आपको डाइनिंग एक्सपीरियंस तो नहीं दे पाऊँगा। हाउएवर मैं आपको डेफिनेटली उसके मेन्यू का जो फूड रिव्यू है वो यहीं पे आपको अच्छी तरीके से देने की पूरी तरह से डेफिनेटली कोशिश करूँगा। तो अगर मैं डंकिन डोनट्स की मेन्यू की बात करूँ तो उनके मेन्यू में काफ़ी टाइप के वैरायटी के अलग अलग टाइप के डोनट्स हैं जो अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि वो कॉफ़ी में स्पेशलाइज करते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी भी मिलती है। यहाँ तक कि मुझे याद है कि वहाँ पे चाय भी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव पोटैटो वेजेस एंड दे हैव नाचोस, दे हैव बर्गर्स। तो लगभग ऑलमोस्ट हर टाइप की कैटेगरी को कवर अप करता है डंकिन डोनट्स। एंड अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनका जो प्रोडक्ट्स है, उनके जो कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जो डेफिनेटली जस्टिफाई करते हैं, वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन क्योंकि ये डंकिन डोनट्स के मेन्यू में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस टाइम के अकॉर्डिंग होता है, तो आज मैं ये कोशिश करूँगा कि उनके मेन्यू में जितने भी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्डर किया जाए, उनको मंगवाया जाए, आप सबके सामने एक ऑनेस्ट फूड रिव्यू शेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि वो जो फूड प्रोडक्ट्स है वो वाकई में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। तो अभी क्या है कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक और ये है कि वहाँ पे टेक अवे भी अलाउड नहीं है, बिकॉज बेसिकली डंकिन डोनट्स इज़ लोकेटेड इन अ मॉल, पैसिफिक मॉल, और अभी वहाँ पे एंट्री नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। सो ओनली जोमेटो एंड स्विगी इज़ अलाउड। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जोमेटो के थ्रू ऑर्डर करूँगा एंड फिर उसके बाद वो ऑर्डर मैं लेके आऊँगा। अब लेके आने का मतलब ये है बिकॉज इट इज़ 14 किलोमीटर्स दूर मेरे घर से, तो उतनी दूर से यहाँ पे जोमेटो डिलीवर नहीं करता है मेरे लोकेशन में, तो डेफिनेटली मुझे आधे रास्ते जाना पड़ेगा उस ऑर्डर को रिसीव करने के लिए। तो मैं आप सबके लिए ऑर्डर प्लेस करूँगा अभी जोमेटो से एंड फिर मैं वहाँ पे आधी जगह जो लोकेशन है जहाँ का लोकेशन डालूँगा वहाँ पे जाके उसे रिसीव करूँगा। ऑलमोस्ट आज आपको काफ़ी सारी वेराइटीज़ मैं कवर अप करूँगा डंकिन डोनट्स की।
एंड उसका एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से डोनट की क्या एक एक्स फैक्टर जो हम कहते हैं ना, एक बेस्ट, उसमें एक ऐसा कौन सा टेस्ट है जो उसको एकदम स्पेशल बनाता है। एंड मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको वो डोनट खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो टू डंकिन डोनट्स आपको अच्छी तरह से पता हो कि क्या आपको वो पर्टिकुलर डोनट ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं। मैं कुछ कॉफ़ी के आइटम्स को भी ऑर्डर करूंगा ताकि हमें पता रहे कि अगर हम कॉफ़ी साइड ऑन अगर ऐड करना चाहते हैं अपने मील में, तो क्या वो पर्टिकुलर कॉफ़ी जस्टिफाई करती है अपने प्राइस को या नहीं। कुछ बर्गर्स को भी ऑर्डर करने का प्लान है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी फ़िलहाल मैं अभी ऑर्डर प्लेस करता हूँ थ्रू जोमेटो एंड मैं जाता हूँ। उसके बाद जब मैं सारे आइटम्स को लेके यहाँ वापस आऊँगा तब फिर मैं आपसे वापस आके मिलता हूँ, और उसके बाद हम एक कंप्लीट फूड रिव्यू करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या वो अपनी प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता है कि नहीं। एंड डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू वन थिंग, आफ्टर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो आपको डेफिनेटली डंकिन डोनट्स के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा एंड आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाओगे नेक्स्ट टाइम कि क्या आपको डंकिन डोनट विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आपके पैसे वहाँ जाके वेस्ट होंगे या फिर इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी रेस्टोरेंट। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, मैं आपसे आके मिलता हूँ। सो गाइस आई एम बैक। तो जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं जाऊंगा और डिलीवरी लेके आऊँगा, तो मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास पैकेजेस हैं, ये हमारा डोनट बॉक्स है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर करूँगा, तो ये है वो ड्रिंक। एंड ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारे पास। सो यस, हमने कुछ ड्रिंक्स भी ऑर्डर किए हैं। एंड जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि एक मील मैंने ऑर्डर किया था तो उसमें ये कोल्ड ड्रिंक भी साथ में आई है। तो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, फटाफट से आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे क्या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टेस्ट है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, सारी चीज़ें अभी हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा टोटल बिल इस सारी चीज़ों को ऑर्डर करने में कितना होगा एंड मेरा ओवरऑल एक्सपेंस कितना आया। तो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ पहले बिल, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑलमोस्ट से लगभग मुझे कितना पड़ा। ओके, सो ये है मेरा पर्टिकुलर ऑर्डर। मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, एक मिनट। वैसे ये 1300 समथिंग का पड़ा था मुझे ये ऑर्डर ओवरऑल। तो अभी मैं आपको शो करता हूँ कि इस चीज़ में मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो चलिए मैं आपको शो करता हूँ फटाफट से। ओके, सो जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये आई गेस आपको ये विजिबल होगा कैमरा में। देखिए ये सारे आइटम्स जो आप देख पा रहे हो ये मैंने ऑर्डर किए हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर में। एंड बेसिकली आज क्योंकि ट्यूसडे है, तो आज का जितना भी हमारा पर्टिकुलर मेन्यू है वो बेसिकली वेज मेन्यू है। आगे जाके मैं कई ऐसे सारे वीडियोस आपके लिए लाऊंगा जो नॉन वेज लवर्स है, जो नॉन वेजिटेरियंस है, उनके लिए भी कवर अप करूंगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलेगा आपको देखने को, नॉन वेज के भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको आज आगे देखने को मिलेगी। बट अभी फिलहाल हम आज रिव्यू करते हैं फटाफट से। तो मैं अभी अपने फटाफट इस टैब को साइड रख देता हूँ एंड फटाफट से हम अपने क्या कहते हैं मुद्दे पे आते हैं, यानी कि फूड रिव्यू पे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक इनका ड्रिंक है। अब बेसिकली अगर मैं इस ड्रिंक की बात करूं तो इसको देख के आपको क्या गेसेस लगता है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू डंकिन डोनट्स ये एक वर्जिन मोहिटो है। अब वैसे वर्जिन मोहिटो एक बहुत कॉमन ड्रिंक है जो ऑलमोस्ट लाइक इन एवरी रेस्टोरेंट अवेलेबल होता है। बट डिपेंड ये करता है कि इसका जो टेस्ट है वो कितना ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज वर्जिन मोहिटो इज समथिंग, इट्स अ वेरी सिंपल ड्रिंक, लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है। तो आई एक्सपेक्ट कि दिस हैज़ टू लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। लेट्स सी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मैं ये आपको जैसे जैसे एक एक फूड रिव्यू बताऊँगा एक एक आइटम का, तो साथ ही साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं आपको इसके प्राइस के बारे में भी बताऊँ, ताकि आपको प्राइस के बारे में भी अच्छी तरह से पता रहे कि ये जितने भी आइटम्स हैं इनका ओरिजिनल प्राइस क्या क्या है। सो
मैं फटाफट से अपनी इस बिल को निकाल लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया रहे कि ये हर एक आइटम जो मैंने ऑर्डर किया था ये ओरिजिनली कितने का है। सो टिल द टाइम आई एम जस्ट पुलिंग अप माई बिल, आई विल जस्ट गो अहेड एंड आई विल जस्ट फटाफट से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैं फटाफट से अपने फर्स्ट पैकेज को ओपन कर रहा हूँ एंड फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या है। आई गेस हमारा बिल भी फटाफट से डाउनलोड हो चुका है। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो लेट मी जस्ट चेक। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो ये बेसिकली एक वेज रैप है और ये डंकिन डोनट्स की तरफ से। अब अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछो कि आपने कभी डंकिन डोनट्स का वेज रैप ट्राई किया है, तो मैंने रैप कभी ट्राई नहीं किया है। मैंने उनके दूसरे आइटम्स ट्राई किए हैं बट वेज रैप कभी ट्राई नहीं किया। तो आज हम ज़रूर देखेंगे कि ये वेज रैप कितना बढ़िया है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, ओके, आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द सिंगल डोनट्स दैट आई हैड ऑर्डर। नो, ये हमारे हैश ब्राउन्स है। तो ये हमारे हैश ब्राउन्स है। मैं फटाफट से इसे खोल के दिखाता हूँ। तो चलिए, हमारा जो रिसिप्ट है वो भी ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ जो वर्जिन मोइटो शेयर किया था, यानी कि ये, तो इसका प्राइस है 109 रुपीज़, ये इसका प्राइस है। देन नेक्स्ट आइटम जो मैंने आपको दिखाया था वो था वेज रैप। तो वेज रैप का प्राइस है 159 रुपीज़। ओके, अब ये है हमारे हैश ब्राउन्स। तो जैसा कि मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, देखिए कुछ ऐसा है दिखने में हैश ब्राउन्स। तो हमारे हैश ब्राउन्स की 3 पीसेस का प्राइस है 69 रुपीज़। चलिए फटाफट से देखते हैं और हमारे पास क्या है मेन्यू में। ओके, सो ये मैंने एक मील ऑर्डर की थी, तो उस मील में भी मुझे हैश ब्राउन्स अलग से मिले हैं। तो ये देखिए, ये हैश ब्राउन मुझे मील में भी मिले हैं। बेसिकली मैंने एक बर्गर ऑर्डर किया था और इस बर्गर का मैं आपको नाम बताता हूँ क्या है। ये है बिग जॉय वेज। तो बिग जॉय वेज की पहली बात मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का है ये बिग जॉय वेज। नाम तो बिग जॉय है, देखते हैं कितना बड़ा है, क्यों, क्या कहते हो? चलो, ओके, सो ये है इनका बिग जॉय वेज। जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसकी ओवरऑल साइज़ है। ठीक है, इसके अंदर क्या फिलिंग है ये मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। पहले मैं आपको सारे आइटम्स दिखा देता हूँ जो जो हमने ऑर्डर किया है, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया। और ये है टेक्स मैक्स पोटैटो वेजेस जो हमने ऑर्डर किया है। तो ये कुछ इस तरह के हैं। ऑलराइट, सो ये था हमारा फर्स्ट पैकेज। तो ये तो आपने सब देख लिया। अब हम फटाफट से पहले आपको डोनट्स भी दिखा देते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम सारे आइटम्स टेस्ट करेंगे एंड देन फिर आपको रिव्यू बताएंगे, ऑनेस्ट रिव्यू, है कि नहीं? तो आप सब एक्साइटेड हो कि नहीं? अगर वीडियो को देख रहे हो ना, फटाफट से लाइक बटन को क्लिक करो, बेल आइकन पे प्रेस करो और सब्सक्राइब बटन पे तो खास करके क्लिक कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी आए फटाफट आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए कि आपके भाई की वीडियो आई है एंड फटाफट से आप चेकआउट कर सको। तो ये एक स्पेशल बॉक्स है जो कि हमने सिग्नेचर डोनट्स कहते हैं ये, डंकिन डोनट्स के। इसमें मैंने जितने भी बेस्ट सेलर है मैंने उनके मेन्यू को चेकआउट किया था और उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला कि ये जितने भी डोनट्स मैंने ऑर्डर किए हैं ये बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स है। बेसिकली इसमें 6 डोनट्स हैं ऑल टुगेदर, और जो मैंने 6 डोनट्स ऑर्डर किए, बेसिकली आपको चॉइस मिलता है इसमें कस्टमाइज़ करने का। तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं, इसको ट्रैश है इसे हटा देते हैं। तो अभी फटाफट से मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अंदर से ये डोनट्स दिखने में कैसे हैं। आई होप इनका बलीदा ना बनाओ, आई गेस नॉट। ओह माय गॉड, लगता है थोड़ी स्कूटी की गर्मी की वजह से ये थोड़े से मेल्ट हो गए, बट डोनट्स का मज़ा ही तब आता है जब ये हल्के से मेल्ट हो जाए, है ना? तो चलिए मैं आपको फटाफट से डोनट की शक्ल सूरत दिखा देता हूँ ताकि आप देख सको। तो ये देखिए गाइस, शायद आपको दिख रहा होगा इस एंगल से ज़्यादा बेटर। ये 6 डोनट्स है और ये इनके सिग्नेचर डोनट्स है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये माने जाते हैं, काफ़ी डिलीशियस भी माने जाते हैं ये, और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है।
तो चलिए डोनट्स को अभी असाइड करते हैं। पहले हम क्या कहते हैं कि कुछ जितने भी हमने जो साइड आइटम्स, साइड डिशेस ऑर्डर किए हैं, पहले हम उन्हें ट्राई आउट करेंगे एंड देन फिर हम डोनट्स में आएंगे। क्योंकि पहले नमकीन, उसके बाद मीठा से हमेशा ऐसे ही होता है ना, 3 कोर्स मील में भी क्लाइमेक्स तो हमेशा मीठे से ही होती है। तो मीठे को पहले कैसे खा सकते हैं ना, गलत बात है ये, वेरी बैड, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा। चलिए बहुत मजाक हो गया। तो और क्योंकि अपने साथ ड्रिंक्स है, तो ये कौन सा है, ये है हेजलनट डंकेचिनो। ओके, तो ये है हेजलनट डंकेचिनो। और एक और ड्रिंक है मेरे पास गाइस, 1 मिनट रुकिए आप, बस मैं अभी आपको दिखाता हूं। ऑलराइट, सो एक और डिश है, क्योंकि ये बहुत सारे पैकेजेस थे तो ये एक अलग से रह गया था, तो ये एक और है। तो हमारे पास 2 कोल्ड कॉफ़ी है, एक हेजलनट डंकेचिनो है और एक क्लासिक डंकेचिनो है। अब अगर हम क्लासिक डंकेचिनो की बात करें तो इसका प्राइस है 159 एंड हेजलनट डंकेचिनो का प्राइस है 179। और जो मैंने आपको डोनट का बॉक्स दिखाया था उसका ओवरऑल प्राइस है 396। तो बेसिकली, अच्छा हाँ, जैसे कि मैंने आपको एक फन फूड फैक्ट बताया था स्टार्टिंग में कि जुबिलेंट फूड वर्क्स ऑपरेट करते हैं, जो कि डोमिनोज को भी ऑपरेट करते हैं। तो आपको अगर प्रूफ चाहिए, ये देखिए, ये डोमिनोज का लोगो दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा आपको, क्योंकि जुबिलेंट फूड वर्क्स हैंडल कर दिए हैं। तो इसका भी फटाफट से सील को ना हम खोल लेते हैं, क्योंकि टेस्ट तो करना ही है सारे, ऐसा तो है नहीं। आपको अब जब सारी रिव्यू देने का वादा किया है तो धोखा आपको बीच में नहीं दे सकता मैं। तो फटाफट से इसका सील भी मैंने ओपन कर दिया। तो इसे अच्छे से शेक कर लेते हैं, कॉफ़ी है, मज़ा तो होना चाहिए। इसे भी शेक कर लेते हैं, इसे ओपन करते हैं। ये रहा स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ गया अंदर, इसे भी ओपन कर लेते हैं, ये भी अंदर गया स्ट्रॉ। एंड नाउ हम अपने वर्जिन मोहितो को कैसे भूल सकते हैं। इसे भी ओपन किया एंड इसे भी स्ट्रॉ अंदर डाल दिया। तो सबसे पहला आइटम जो हम ट्राई करेंगे वो ये है पटेटो टेक्स मैच वेजेस। तो देखते हैं ये कैसे टेस्ट करते हैं। पता नहीं मैंने क्या बोला, टेक्स मैक्स बोला या पता नहीं क्या बोला, जो भी बोला आपको समझ में आ गया ना, बस बहुत है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप के दिखने के लिए, आपको थोड़ा क्लियर सामने से दिखाता हूँ। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ मसाले भी है लगे हुए। तो इट्स काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ अ मैरिनेशन काइंड ऑफ थिंग, बट लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। फटाफट से इस टैप को साइड कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया टेबल में सामान। आपको मैंने बिल के बारे में तो टोटल बता ही दिया, अब फोकस करते हैं। तो फर्स्ट रिव्यू, ओके। तो अगर आप मुझसे पूछो कि इसका टेस्ट कैसा है, चटपटा टेस्ट है। मैं कहूँगा कि हल्का स्पाइसी कह सकते हैं आप, हल्का, बट ये स्पाइसी उनको नहीं लगेगा जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का शौक़ है, तो उनके लिए ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। मैं कह सकता हूँ ये चटपटा है। एक और बाइट लेके देखता हूँ थोड़े बड़े पीस का, क्योंकि इसमें मुझे कुछ ज़्यादा मसाला लगे हुए दिख रहे हैं, तो आई गेस कि मे बी इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो पाए। बेसिकली अगर आप मुझसे पूछो, अगर आप मकेन के पटेटो वेजेस जानते हो तो उसे अगर आप घर पे फ्राई करो, और कोई कोई मकेन के पैकेट्स में ना उनके स्पेशल मसाले भी आते हैं जो ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हो, अगर आप उसे भी स्प्रिंकल करके खाओ और ये खाओ तो ऑल टुगेदर इनका टेस्ट लगभग सेम है। मगर मैं इसे ये नहीं कह सकता कि ये दी बेस्ट पटेटो वेजेस है जो मैंने टेस्ट किए हैं, बट इट्स ओके। तो मेरे कहने का ये मतलब होगा कि 69 रुपीज़ के ये आते हैं, आई गेस। लेट मी चेक आउट। अगर ये उतने के हैं तो मे बी ये प्राइस को जस्टिफाई कर दें, आई विल से इट्स ओके। मतलब एज ए साइड डिश अगर आप चाहते हो कि साइड में कुछ चटपटा, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाने का मन हो तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इट्स ओके। तो हमेशा कुछ स्पाइसी खाने के बाद ना मुझे कुछ ठंडा पीने का मन करता है ऑनेस्टली। तो ये रहा हमारा वर्जिन मोहितो, लेट्स ट्राई। गाइस, दिस इज गुड।
मैंने एक सिप लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने 2-3 सिप भी ले लिए एक साथ। दिस इज़ गुड। मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वर्जिन मोहितो में ना एक फ्रेश फ्लेवर होना चाहिए, जो उसमें पुदीना डलता है, जो उसमें जो हर्ब्स डलते हैं, जो फ्रेश फ्लेवर आता है ना वर्जिन मोहितो का, वो आपको लगना चाहिए पहले सिप में। ऑनेस्टली मुझे इसमें लगा है। और अगर आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार क्लोज दिखाता हूँ, नीचे से आप देखेंगे इसके अंदर काफ़ी कुछ मिला हुआ है, काफ़ी टाइप के हर्ब्स अगर आप देख सकते हो ध्यान से, तो इसमें मिला हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वर्जिन मोहितो का हमेशा जो टेस्ट होता है ना, वो जितना ज़्यादा अच्छा हो उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। सो इन माई ओपिनियन इट्स गुड। ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। बेसिकली ये 109 का आता है। एंड अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, KFC में जाओगे या कहीं और भी जाओगे, तो मुझे लगता नहीं है कि वर्जिन मोहितो इससे सस्ता आपको आएगा। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट्स ओके, आई गेस इट्स फाइन। तो अगर आप कभी डंकिन डोनट्स जाओ तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई, नो इश्यूज एट ऑल। सो नेक्स्ट डिश हम क्या ट्राई करेंगे? हैश ब्राउन्स। तो हैश ब्राउन्स क्योंकि मेरे पास दो है, एक मुझे बर्गर के साथ आया, एक मैंने अलग से ऑर्डर किया था। तो देखते हैं ये हैश ब्राउन्स कैसे हैं। दिखने में कुछ ये ऐसे हैं हैश ब्राउन्स। अच्छा, एक क्वेश्चन, आपने आलू की टिक्की खाई होगी, अच्छे से खाई होगी, है ना? और हैश ब्राउन्स आप देख रहे हो, ये भी आलू के हैं। अब भाई जितने लोगों को ना आलू की टिक्की और हैश ब्राउन में कोई डिफरेंस लगता है ना, फटाफट से कमेंट करना। भाई ऑनेस्टली मेरे को पर्सनली पूछो ना, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगता, बट फिर भी इसे ट्राई करते हैं। पहले मैं आपको ना ये तोड़ के दिखाता हूँ कि इसके अंदर की टेक्सचर कैसी है। ज़रा आप ध्यान से देखिए, तो कुछ ऐसा है। यार ये मेरे को बड़ा प्लेन लग रहा है वाकई में गाइस। ये तो ऐसा लग रहा है उबला हुआ आलू होता है ना, आलू के पराठे वाली स्टफिंग एकदम प्लेन, जो कुछ कुछ रेस्टोरेंट में बिना मसाला डाले होती है, ये कुछ उस टाइप का है। आई डोंट नो इसमें टेस्ट होगा कि नहीं, लेट्स ट्राई। बहुत ही बेकार। मतलब मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने आपसे पहले कहा था। देखो एक बार दोबारा देखो, इसमें आपको कहीं भी स्पाइसेस दिख रहे हैं? कुछ भी दिख रहा है आपको? मतलब इतना प्लेन। मैंने KFC के भी हैश ब्राउन्स खाए हैं वेजिटेरियन में, वो भी इससे अच्छे हैं और इससे ज़्यादा क्रिस्पी है। ये अगर आप टेक्सचर देखो यार, ये उबले हुए आलू को तुमने यार क्या है यार, कुछ तो मसाला डाल देते यार, हद कर रहे हो यार। डंकिन डोनट्स होके एक स्टैंडर्ड तो मेंटेन कर लेते। दिस इज यू नो एकदम टेरेबल कहूँगा मैं इसे। आप बिल्कुल भी गलती से भी ऑर्डर मत करना, आपके पैसे डूब जाएंगे कसम से। और मेरे पास तो दो टप्पे पड़े, पता नहीं मैं कैसे खाऊंगा। मुझे लगता है मुझे किसी और को देना पड़ेगा, मेरे बस का नहीं है ये पूरा 6 पीस खाना, वो भी ऐसे टेस्ट में, इम्पॉसिबल। ये मैं बाद में देखूंगा। बहुत ही टेरिबल टेस्ट था, बाप रे, झेला नहीं गया यार मुझसे, बहुत ही खतरनाक था। तो ये तो हैश ब्राउन्स ही थे। इस बीच में हम फटाफट से कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करते हैं। अब एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी डंकिन डोनट्स की, ये दोनों में से आप बता सकते हो कि इसमें से हेज़लनट कौन सा है, इसमें से क्लासिक कौन सा है? जरा ध्यान से देखो, बता सकते हो? नहीं ना? इनको हमेशा लेबल लगाना चाहिए, कम से कम पता तो चले। और अगर आप ये कहो कि इनके लिड में लिखा होगा, लिड में भी कुछ नहीं लिखा है। ये देखो प्लेन है लिड, लिड में कुछ नहीं है। तो आप लिड से भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वेदर ये हेज़लनट है या ये। तो अब टेस्ट करके ही पता चलेगा, इतना टेस्ट तो मुझे पता ही है। बट व्हाट आई एम गेसिंग, जैसा मैंने पैकेज को खोला है, ये आपका क्लासिक है, ये आपका हेज़लनट है। लेट्स सी। जी हाँ, ये क्लासिक है अपना, जो रेगुलर अपना होता है, ये वो है। तो अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूं, ठीक लगा मुझे ये। एक नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी अगर आपने पी होगी, एकदम सिंपल वाली कोल्ड कॉफ़ी, ये उसका टेस्ट दे रही है। इसमें हल्का सा बिटरनेस जो कॉफ़ी का होता है, जो अच्छा लगता है टेस्ट में, वो आ रहा है इसमें। और क्योंकि ये ठंडा है तो ऑब्वियसली बात है, कोल्ड कॉफ़ी ठंडा ही मज़ा आता है। इसका जो ऊपर का झाग है वो भी सही है, मतलब अगर आप देख सके हो ऊपर का जो फोम है वो ठीक है, लैदर वो ठीक है, एंड ओवरऑल टेस्ट ठीक है। एक और सिप लेके देखा जाए, आई विल से दिस इज ओके। मतलब अगर आप कहो, बट अब बात आती है इज इट वैल्यू फॉर मनी, तो आई विल से नो। अब अगर आप कहोगे क्यों, बिकॉज इसका प्राइस है 159 एंड अगर आप मुझसे पूछो तो मैं ऐसे कई सारे फूड कॉर्नर्स में या कई सारे रेस्टोरेंट में जा चुका हूँ जहाँ पे मैंने सेम सिंपल वाली जो कोल्ड कॉफ़ी होती है वो मैंने ऑर्डर की है काफ़ी लेस प्राइस में, और सेम टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा वेगेंजा वाला टेस्ट है, एक्स्ट्रा वेगन टेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये नॉर्मल टेस्ट है, बट उसके अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मैं अगर आपको ऑनेस्टली कहूँ तो अगर आप मुझसे पूछो कि ये प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है, प्राइस को तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप डंकिन डोनट्स गए हो, काफ़ी थके हुए हो और अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसके अलावा एक और उनकी आती है कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, जो शायद समवेयर अराउंड 169 एंड 170 के प्राइस रेंज में आती है, जो मैंने लास्ट टाइम जब मैं डंकिन डोनट्स जब यहाँ पे डाइन इन अलाउड था, जब मैंने विजिट किया था, तो तब मैंने टेस्ट किया था एंड दैट टेस्ट मच मोर डिलीशियस। वो आप कह सकते हो कि वैल्यू फॉर मनी है। उसने मेरे को काफ़ी हद तक ये बिलीव करवाया कि या इट इज़ जस्टिफाइंग इट्स प्राइस, तो वो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे वाले कॉफ़ी की, तो इसे भी हल्का सा टेस्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं हेज़लनट का कितना फ्लेवर इसमें है। ओके, तो इसमें आपको हेज़लनट का फ्लेवर तो आ रहा है। जिनको हेज़लनट फ्लेवर्ड वाली कॉफ़ी जिन्होंने पिया है उनको ही ये बात समझ में आएगी। जिनको ज़्यादा कॉफ़ी के फ्लेवर्स का नॉलेज नहीं है उनको ज़्यादा बेसिक डिफरेंस लगेगा नहीं, बिकॉज इसमें आपको लाइक ज़्यादा आपको फ्लेवर का डिफरेंस नहीं आएगा। हल्का सा इसमें एक पंच आप जो कह सकते हैं ना हेज़लनट का, वो पता चल रहा है, एक टेस्ट पता चल रहा है इसमें। तो अगर आपने टेस्ट किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा टेस्ट करता है। बट फिर भी इसका जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग इसका जो टेस्ट है ये भी सिंपल टेस्ट कर रहा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा वेगेंट वाली बात नहीं है। तो ये समवेयर अराउंड 179 का है, तो ये भी मेरे हिसाब से एग्जैक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं कह पाऊंगा मैं इसे। अगर ये 159 का होता और ये जो रेगुलर वाले ये 120 के रेंज में होता, देन इट वुड हैव बीन एप्रोप्रिएट प्राइसिंग अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ, या आपके हिसाब से आपके सिटी में कोई ऐसा फूड कॉर्नर या जॉइंट्स हो जहाँ पे आपको यही फ्लेवर की कॉफ़ी बेटर प्राइस में, इससे भी बेटर टेस्ट में मिलती हो। आप बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट डिश है, जो साइड डिशेज में लास्ट डिश है, वो है ये हमारा वेज रैप। तो ये वेज रैप कितना अच्छा है ये तो अब वक्त ही बताएगा। फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो ओपनिंग होती है ना ये रैप की, ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है। ऐसे ऐसे, वाह। तो ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा है दिखने में। कलर आप देखिए काफ़ी प्लेन लग रहा है ना, टोटिया जो इसका काफ़ी प्लेन है। और अगर से अंदर की मैं अगर स्टफिंग की बात करूँ तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा है। मुझे कुछ अनियंस दिख रहे हैं, पैटी दिख रही है, और मैं अगर आपको बताऊं तो सॉस दिख रहा है, हल्के से टमेटोज कट, चॉप्ड टमेटोज दिख रहे हैं। तो लेट्स ट्राई। समझ नहीं आया, दोबारा। तो अगर आप मुझसे ये पूछो कि आपको कैसा लगा, अच्छा है, नॉट बैड। इसकी जो अगर आप पैटी देखेंगे, ये देखिए पैटी देखिए, इसमें काफ़ी कुछ स्टफिंग किया हुआ है। अब अगर आप मुझसे पूछे तो इसमें मटर है, आलू है, इसमें मुझे गाजर की फीलिंग दिख रही है, इसमें कुछ स्पाइसेस हैं। तो ये जो ओवरऑल पैटी जो इन्होंने बनाई है काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बिकॉज थोड़ी स्पाइसी है। और हमेशा रैप ना अगर थोड़ी स्पाइसी ना हो ना तो मज़ा ही नहीं आता। तो ओवरऑल दिस इज़ गुड, आई विल से। इसकी जो स्टफिंग है ओवरऑल अच्छी है। इसमें जो इन्होंने मेयोनीज़ लगा वो भी अच्छा लगा मुझे, बिकॉज कोई कोई मेयोनीज़ का टेस्ट बहुत ही बुरा होता है। इन्होंने मुझे लगता है कुछ सिंपल मेयोनीज़ लगाई है, एकदम सिंपल वाली, जो कि अच्छी है। मुझे सिंपल मेयोनीज़ ही पसंद है ज़्यादा। मेरे को ना जो मेयोनीज़ थोड़ी गाढ़ी हो ना, जो ज़्यादा मतलब अलग ही टेस्ट देती हो, वैसा मुझे पसंद नहीं। मुझे सिंपल अच्छा लगता है। टमेटोज से थोड़ी फ्रेशनेस आई है इस रैप में। और बेस्ट पार्ट ये जो इनका टोर्टिया है ना, काफ़ी सही है क्वालिटी का। मतलब अगर आप देखें ना इसका, ये देखिए, ये मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे ये पूछे कि इज़ इट वैल्यू फॉर मनी, येस इट इज़। क्योंकि ज़्यादातर मैंने जो रैप्स ऑर्डर किए हैं, मैकडोनल्ड्स के काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, फिर और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे मैंने वेज हो या नॉन वेज हो रैप्स ऑर्डर किए। तो वेज की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से लगभग सेम रेंज में आते हैं ये रैप्स। ये राउंड अबाउट 149 के आसपास है कुछ,
आई गेस इसका प्राइस, तो मेरे हिसाब से इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है बिकॉज इसकी पैटी में दम है, क्योंकि पैटी में दम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी जो फीलिंग है वो अच्छी है, तो अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। एक और बाइट ले लेता हूँ मैं, उसके बाद फटाफट हम अपने डोनट्स की ओर बढ़ते हैं। वेल कुक्ड, जो हम कहते हैं ना वेल कुक्ड आइटम, वो है ये। तो ओवरऑल सही है, थोड़ा वर्जिन मोइटो का मज़ा मुझे। आ हा, गले को इतनी ठंडक मिल रही है ना, मज़ा आ गया। तो चलिए फाइनली जिसका इंतज़ार आप सबको बेसब्री से, डोनट्स, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, डंकिन डोनट्स, और अभी तक हमने डोनट्स की बात ही नहीं की। कोई बात नहीं, अब आपका सबर का टाइम ख़त्म होता है और हम फटाफट से शुरू करते हैं डोनट्स। सबसे पहला जो डोनट है वो ये वाला डोनट्स है। ये कुछ आई गेस रेनबो क्रंच वाला डोनट है। तो इससे पहले कि मैं डोनट्स का रिव्यू करूं, आई गेस मुझे लिस्ट निकाल लेनी चाहिए और आपको डोनट के नाम भी बताने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा डोनट कौन सा है। तो फटाफट से मैं अपनी इस प्राइस अपने बिल को निकाल लेता हूँ, एंड देन आई विल लेट यू नो अबाउट इट। ओके, सो आई गेस ये जो डोनट्स हैं, अब एक सीन ये है कि आई गेस मुझे डंकिन डोनट्स के बारे में डायरेक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मुझे डायरेक्ट डोनट्स देख के नाम तो याद रहेंगे नहीं, बट हाउएवर मैं आपको फ़ोटोज़ देख के ज़रूर बता सकता हूँ कि कौन सा डोनट कौन सा है। सो नो इश्यूज़, फटाफट से मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो ये जो हमारा फर्स्ट डोनट है ये कौन सा है, ज़रा देखें। ओके, तो ये जो हमारा डोनट है ये है क्रिस्पी क्रंच। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रिस्पी क्रंच में कितना दम है। एंड बेसिकली इतना ज़्यादा मीठा, मतलब इतने सारे डोनट्स मैं एक साथ खा नहीं सकता, तो मैं इन डोनट्स को जूठा नहीं करूँगा। मैं इसे आपको आधा आधा तोड़ के खा के दिखाऊँगा, ताकि बाकी मैं किसी और को भी दे सकूँ। तो पहली चीज़ तो ये, इस डोनट को हम ओपन करके देखते हैं अंदर इसकी क्या फिलिंग है और ये कैसा टेस्ट करता है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा होगा इसके अंदर एक लिक्विड फिलिंग है, और ये मैंने एक स्मॉल पीस तोड़ा है इसे, और इसे फटाफट से हम खा के देखते हैं और आपको बता दें कैसा है। मज़ा आ गया। इसलिए मज़ा आया, इसका जो बन है नीचे का वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी बढ़िया है। इसके ऊपर जो क्रंच है काफ़ी वेल बैलेंस टेस्ट है, और इसके अंदर की लिक्विड फिलिंग बहुत ही बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इसे जूठा नहीं किया, तो फटाफट से मैंने इसे बॉक्स में रख दिया ताकि मैं बांट सकूं बाकी लोगों के साथ। तो इसकी सिंगल प्राइस, अगर आप ये डंकिन डोनट्स में जाके ऑर्डर करते हो सेपरेटली, तो इस सिंगल डोनट की प्राइस है 99 रुपीज़। अब अगर आप मुझसे पूछोगे इज इट वैल्यू फॉर मनी, ये सर्टनली इट इज़, क्योंकि अच्छे डोनट्स की प्राइस लगभग इसी रेंज में आती है, एंड आई गेस दिस इज़ रियली गुड। सवाल से गो फॉर इट। सो नेक्स्ट डोनट हमारा जो है, फटाफट से इसकी फ़ोटो देख के आपको नाम बता दूं ताकि आपको पता रहे। वेल, आई होप सबका फ़ोटो मिल जाए, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको बताने में। ओके, सो अगला जो हमारा डोनट है वो है चोको पॉप। तो चोको पॉप कुछ इस तरह का दिखता है अगर आप ध्यान से देखो। सो इसको भी मैं वैसे ही सेम हमारा जो तरीका है, इसे तोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे अंदर इसमें चोको की लिक्विड फीलिंग है, ये देखिए ध्यान से।
ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या नीचे जेम्स लगा हुआ है। और इसका भी मैंने एक पीस तोड़ा है, देख सकते हैं आप। तो ये से खा के आपको बताते हैं। इट्स ओके आई विल से, क्योंकि ये बेसिकली अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहा है, इसमें टेस्ट है। एंड इसके जो ऊपर की लेयरिंग है, मैं आपको एक बार से दोबारा से दिखा देता हूँ। ये थोड़ी सी ग्लेज्ड की भी लेयरिंग है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो चॉकलेट वाली लेयरिंग है, इसके अंदर लिक्विड चोको का जो लिक्विड फॉर्म होता है वो है इसके अंदर। इसका बन काफ़ी सॉफ्ट है। एक चीज़ जो मुझे डंकिन डोनट्स की अच्छी लगती है कि कभी भी अगर आप डोनट्स खाते हो ना, तो उसका जो बेस होता है ना, जो बन होता है, वो बहुत अच्छा पका हुआ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। मैंने कई जगह के ना डोनट्स खाए हैं और उनका जो बेस होता है वो थोड़ा सा ना रफ, मतलब कड़क होता है, वो मज़ा नहीं आता। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट डोनट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट डोनट कौन सा है। फटाफट से, आई होप मुझे फटाफट से डोनट्स के फ़ोटो मिल जाए, बट मुझे लग नहीं रहा है कि सारे डोनट्स के वो मिलेंगे फ़ोटोज़। सो मुझे लग नहीं पा रहा है कि मैं आपको सारे बता पाऊँगा, बट लेट्स ट्राई। चलिए, तो ये है हमारा डेथ बाय अलाइव चोको। ये मुझे इसलिए नाम याद है क्योंकि ये मैंने खा रखा है, तो दैट इज़ वाई आई कैन टेल यू द नेम। ये थोड़ा मेल्ट हो चुका है बेसिकली, शायद क्योंकि ये पैक होके आया था और चॉकलेट है इसके ऊपर, इसके ऊपर पूरी प्योर चॉकलेट की वो होती है, तो ये दिखने में थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। हाउएवर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये आई गेस ओके, तो इसका नाम चोकोटेला है। लगता है मैं दूसरे के साथ कंफ्यूज हो गया था, तो ये चोकोटेला है। तो चोकोटेला को फटाफट से ब्रेक करते हैं, देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। ओके, तो कुछ इस तरह का है। इसके अंदर भी वो जो पहले वाले डोनट के अंदर जो फिलिंग थी ना, जो लिक्विड वाली, वही वाली फिलिंग है इसके अंदर। इसको भी मैंने ब्रेक किया है एंड इसको भी फटाफट से हम टेस्ट कर लेते हैं। ये है वो बाइट, सो लेट्स ट्राई। वाओ, ये मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट डोनट लगा। आप पूछोगे क्यों? इसमें जो चॉकलेट के फ्लेवर्स है ना, वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है, बिकॉज इट इज़ मेल्टेड चॉकलेट। तो ऊपर भी थोड़ा लिक्विड फॉर्म है, अंदर भी थोड़ा लिक्विड फॉर्म है, और बन में तो नो डाउट डंकिन डोनट्स आर वेरी गुड। तो द टेस्ट इज़ वेरी गुड, यू विल लाइक इट। फटाफट से नेक्स्ट डोनट के पास जाते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट डोनट, और ओके, सो ये है चोकोबेरी बॉम्ब। फटाफट से इसको ओपन करते हैं। ये मुझे थोड़ा ड्राई लगा। आपको दिख रहा है ज़्यादा लिक्विड नहीं है ना, थोड़ा ड्राई लगा। आई डोंट नो किस टाइप का ये, लेट्स सी। इसमें दम नहीं है। इसमें इसलिए दम नहीं है क्योंकि मैंने आपको देखते ही बोल दिया था काफ़ी ड्राई है। इसमें फीलिंग बहुत कम है। ऊपर का जो चॉकलेट का जो लेयरिंग है ना, वो ऐसे लगा हुआ कंजूसी की हुई है। दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा, ये देख रहे हो कितना कम लगा हुआ है इसमें चॉकलेट। मतलब ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अभी तक का सबसे वर्स्ट जो डोनट मैं कहूँगा, गलती से भी ऑर्डर मत करना, वो ये वाला डोनट। लास्ट डोनट इन्होंने एक गलती ये कर दी कि मैंने एक अलग फ्लेवर ऑर्डर किया था, पर इन्होंने एक ही फ्लेवर के 2 डोनट डाल दिए। तो हमें यही अब आपको दिखाना पड़ेगा। ये है लास्ट डोनट, तो देखते हैं इस लास्ट डोनट। ओह वाओ, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। इसके अंदर की फिलिंग देख रहे हो, पिंक कलर की, काफ़ी अलग है।
एंड इसके ऊपर का चॉकलेट का लेयरिंग भी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. लेट्स ट्राई एंड आई विल हेल्प यू टू लेट यू नो whether it is worth it or not. मजा आ गया. जो पिंक लेयरिंग है ना, वो मेरे हिसाब से शायद चॉकलेट की है. इन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें फूड कलरिंग डाल के उसके थोड़े टेस्ट को चेंज करने की कोशिश की है. मुझे इसलिए अच्छा लगा. ऊपर वाइट चॉकलेट की ना शेविंग्स है, उसके नीचे मेल्टेड चॉकलेट की लेयरिंग है, उसके नीचे बन है, और अंदर जो लिक्विड चॉकलेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है. तो आई विल से कि यस, दिस वाज रियली गुड. अब ऑल टुगेदर कंक्लूजन, क्या आपको ये जो सिग्नेचर बॉक्स है ये ऑर्डर करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप कर सकते हो. इट्स नॉट बैड. इस सारे बॉक्स में से एक ही डोनट था जो सबसे बेकार निकला, लेकिन आपको कस्टमाइज करने में चॉइस मिलता है. मैंने गलत चॉइस किया, आप दूसरी चॉइस कर सकते हो. एंड बाकी ओवरऑल ये पैकेज अच्छा है. लास्ट थिंग जो चीज़ बच गई जिसका मैंने रिव्यू नहीं किया वो ये पेप्सी. अब पेप्सी का क्या रिव्यू करूँ भाई, आप सबको तो पता ही है पेप्सी कैसी टेस्ट करती है. मुझे एक खास मन भी नहीं है पेप्सी पीने का, तो पेप्सी को रखते हैं साइड. तो ये था आज का रिव्यू हमारा ऑल टुगेदर. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा. एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन को फटाफट से क्लिक करिए. एंड आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में डालिए. आप मुझे बताइए कि आपको मेरी पहली वीडियो कैसी कितनी अच्छी लगी, इसमें क्या कमियां हैं, आप मुझसे और ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अगली वीडियो में मैं आपके लिए और क्या ला सकता हूँ, आपको ऐसे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जिनके बारे में देखने का आपको मन हो, या आपके पास कोई भी सजेशंस हो, आप हमें फटाफट से उससे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिए. मैं डेफिनेटली उसे देखूंगा एंड कोशिश करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे लिव अप कर सकूं नेक्स्ट टाइम के लिए, एंड और भी बेटर वीडियोस आपके साथ लेके आ सकूं. सो थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड दिस इज आदित्य राणा फ्रॉम क्रेविंग स्टॉप. Until next time, till then take care, stay safe, और बस खाना खाते रहो, खुश रहो और एंजॉय करते रहो. Bye bye, take care. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.